ओम गणेश जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से मैं कर्मकांड बाय आनंद पाठक में सहृदय आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये एक ऐसा विषय है जो जाने अनजाने में कहीं मेरे जैसे लोग भी गलती करते हैं या देश काल अनुसार गलती करनी पड़ती है। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि मैं जहाँ तक मुझे ये ज्ञान है मैं गलती वो नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो पूजा कराने वाले, चाहे वो यजमान हो पूजा करवाने वाले, जिस पे घर पे हम पूजा करने जा रहे हैं। ये गलती कभी भी मत करिए या नहीं ही करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वो है क्या, आज इस विषय और वीडियो में अवश्य देखिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरा विषय वीडियो देखिएगा और समझिएगा। और वो विषय कौन सा है कि मानिए आपके घर में यज्ञ करवा रहे हो, सत्यनारायण व्रत कथा करवा रहे हो, गणेश पूजन करवा रहे हो, बड़े से बड़ा यज्ञ करवा रहे हो, या कोई भी व्रत पूजा पाठ यज्ञ तर्पण अगर आप अपने घर में करवा रहे हो, एक तर्पण को थोड़ा छोड़ के, तो जो भगवान की चौकी आदि होती है, भगवान की चौकी आदि या स्थापन आदि जिस दिशा में किया जाता है, तो वो दिशा कौन सी होनी चाहिए, अर्थात हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए और भगवान का मुख या भगवान का स्थापन किस दिशा में होना चाहिए। और इस विषय में बहुत लोग गलतियां करते हैं। कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ लोग अनजाने में करते हैं। लेकिन बड़े बड़े ऐसे अनुष्ठान चाहे अनजाने में भी गलती करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो क्या है, तो जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि जैसे मानिए कि मैं आपके वहाँ सत्यनारायण व्रत कथा पूजा करने आ रहा हूँ, या कोई भी ब्राह्मण देवता को आपने अपने वहाँ सत्यनारायण पूजा व्रत कथा करवाने बुलाया है। तो अब जो सत्यनारायण भगवान का स्थापन होगा, भगवान को जो श्रृंगार आदि करके उनको बिठाया जाता है चौकी के ऊपर, वो दिशा कौन सी होनी चाहिए? तो वो दिशा या तो पूर्व होनी चाहिए, या तो उत्तर होनी चाहिए, या तो नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान कोना होना चाहिए। जैसे हम अपने घर में मंदिर रखते हैं जिस कोने या दिशा में, उसी प्रकार से किसी भी रूम के अंदर जहां आपको पूजा करवानी है, जिस स्थल पे उस जगह पर अवश्य ही वही दिशा में आपको भगवान का स्थापन करना चाहिए। जबकि बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे हमें भी कई बार यजमान हमें प्रेशर करते हैं कि गुरुजी इसी दिशा में कर दीजिए, बिकॉज यहाँ सोफ़ा है या वो चीज़ है, ये चीज़ें हम हटा नहीं सकेंगे या हटा नहीं सकते, ये मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। वो नहीं चलेगा। जिस दिशा में लिखा हुआ है शास्त्रों में भगवान का स्थापन करना, उसी दिशा में बिठाकर भगवान की पूजा आदि की जाएगी, तभी तो आपका अनुष्ठान सिद्ध होगा। अगर मान लीजिए कि आपके वहाँ पूर्व दिशा में सोफ़ा है, उत्तर दिशा में आपने कोई फर्नीचर रखा है, या नॉर्थ ईस्ट कोने में आपने कुछ ना कुछ रखा है जो मूवेबल ही है, आप चाहो तो वहाँ से हटा सकते हो, लेकिन आप फिर भी हटाना नहीं चाहते हो, और साउथ दक्षिण दिशा में फुल जगह है, बहुत सारी स्पेस है, तो फिर आप ये कहोगे कि नहीं यहाँ कन्वीनियंस है, यहाँ मतलब जगह है, तो आप यही पूजा कर दीजिए। वो चीज़ गलत है। आप अनुष्ठान करते हो, करवाते हो, और हमारे जैसे भी लोग जानते भी हैं, तो हर एक की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। अधिकतर जो हाँ में हाँ मिलाता है वही अच्छा लगता है, जो विपरीत चलता है वही बुरा लगता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हो सके। मैं कट्टर वो नहीं बोल रहा, लेकिन जहाँ तक हो सके, जहाँ करना भी पड़े वहाँ ठीक है कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सारी चीज़ों में ये गलतियाँ बहुत भारी पड़ सकती है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप नवरात्रि का अनुष्ठान करते हो, 9 दिनों तक कोई भी श्री सूक्तम से लेकर किसी भी चीज़ का अनुष्ठान करते हो। जैसे आप 9 दिनों तक जवारा का स्थापन करते हो, जवारे आप घर में उगाते हो माता रानी के सामने, तो क्या किसी भी दिशा में उगा दोगे? जी नहीं। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या ईशान कोना, इसी दिशा में भगवान का स्थापन किया जा सकता है। कभी भी उससे विपरीत करोगे तो उसका विपरीत ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो चाहे खुद ब्राह्मण हो जो जानकार है फिर भी ये चीज़ चला रहे हो, चाहे वो अनजाने में कर रहे हो, तो ये गलती मत कीजिए। थोड़ा सामान घर का इधर उधर करना पड़े कर दीजिए। किसी भी जब रूम में आप करवाते हो तो उस रूम की दिशा के अनुसार चलिए। ऐसा नहीं है कि पूरे घर का ईशान कोने में जाए, क्योंकि ईशान कोने में अधिकतर हमारे वहाँ सबने मंदिर स्थापित किए हैं, तो क्या मंदिर हटाकर वहाँ पूजा करेंगे? जी नहीं। जिस रूम में आप पूजा करवाना चाहते हो, जिस हॉल में
या बाहर खुली जगह में अगर आप करवाना चाहते हो तो उसी दिशा में कीजिए। तो जैसे भगवान का स्थापन पूर्व दिशा में होगा तो हमारा मुख पूर्व में जाएगा, भगवान का मुख पश्चिम में जाएगा। भगवान का स्थापन अगर उत्तर दिशा में है तो हमारा मुख उत्तर दिशा में जाएगा, भगवान का मुख दक्षिण में जाएगा। कहने का तात्पर्य है छोटे से छोटी पूजा से लेकर बड़े से बड़ी पूजा, बड़े से बड़े यज्ञ तक आपको उसी दिशा के अंतर्गत ही चलना है, उसी दिशा में भगवान का स्थापन रखना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी खाली जगह मिल गई और वहाँ स्थापन कर दिया और पूजा कर दी, वो चीज़ सदैव गलत है और ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। दूसरी बात, जिस जगह पर भगवान को स्थापन करके भगवान की पूजा यज्ञ यागादि कर्म करने हैं उसको सबसे पहले गंगा जल से थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के पवित्र बनाइए। हो सके तो उस जगह पर गोमय से लेपन करें। गोमय से शायद लेपन संभव ना हो क्योंकि सीधा फ्लोर हो, कारपेट हो तो ये चीज़ संभव ना हो, कोई बात नहीं। गौमूत्र का थोड़ा छिटकाव करें, गौमूत्र को छिटके, गंगाजल गौमूत्र को छिटके थोड़ा पोछा लगाकर उस जगह को शुद्ध कर दे, फिर वहाँ आप चलिए मत। वही जगह पर जो भी ब्राह्मण देवता है वो भगवान की चौकी लगाएंगे, भगवान का स्थापन करेंगे और फिर उस सारी जगह में भगवान का पूरा अनुष्ठान किया जाएगा। आप स्वयं भी जब जिस तरह से अनुष्ठान करते हो ऐसे ही अनुष्ठान कीजिए, तभी 100% आपको सफलता मिलेगी। हाँ, कुछ ऐसी तांत्रिक साधनाएं हैं, कुछ ऐसी देवी देवताओं की साधनाएं हैं जो दक्षिण मुखी श्मशान दिशा की ओर मुख रखकर हमें पूरा तंत्र या मंत्र साधना करने का विधान है, लेकिन अधिकतर सारी सात्विक राजसिक उपासनाओं में ये विधान नहीं है। तो जब भी आप कोई घर में पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करते हो सदैव दिशाओं का ध्यान रखिए। अगर हम भाव जगत पे चलेंगे कि नहीं चल सकता है, भगवान तो समझ लेंगे, नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ों में तो हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो इस विषय में क्यों नहीं रखना चाहिए, अवश्य रखिएगा। जैसे वास्तु यज्ञ करते हैं, नवचंडी यज्ञ करते हैं, शतचंडी यज्ञ या बड़े यज्ञ यागादि कर्म करते हैं, तो इसी दिशा के अनुसार ही भगवान का स्थापन हमें करना चाहिए। ये था एक महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश हर हर महादेव।